हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 के अंदर हमें कहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके यहाँ पे दिए हुए इंटीजर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सम है 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले हम उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनके फैक्टर्स निकालने होंगे और वो फैक्टर्स हम फैक्टर ट्री का यूज़ करके निकालेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 12 जो है उनके फैक्टर हम निकालेंगे तो वो हमें मिलेगा 12 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा। 6 के फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो अगेन 2 एंड वो यहाँ से 3। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपको जो भी इंटीजर दिया हुआ है आपको उनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। यहाँ पे 3 से डिविजिबल है, सो यहाँ पे आ जाएगा 1। लास्ट में 1 आने के बाद आपको आगे फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स हमें मिलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 3। उसके बाद 15 के हम प्राइम फैक्टर निकाले तो 15 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है लेकिन वो 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। 5 के फैक्टर निकालेंगे तो 5 इंटू 1, राइट। तो 15 के फैक्टर्स हमें मिलेंगे 3 इंटू 5। उसके बाद 21 के फैक्टर अगर हम देखें तो वो हमें मिलेंगे 21 2 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 3 से डिविजिबल है। तो 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें 7 के फैक्टर देखें तो 7 सिर्फ 7 से डिविजिबल है, सो 7 इंटू 1, ठीक है। तो 21 के फैक्टर्स हमें मिलेंगे 3 इंटू 7। अब हमें यहाँ पे ये तीनों इंटीजर्स के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एचसीएफ फाइंड करें तो एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21 इज इक्वल टू, हमने आगे के वीडियो में फाइंड किया, हमने पढ़ा कि एचसीएफ फाइंड करना है तो हमें फैक्टर्स के अंदर क्या देखना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें देखना है तीनों इंटीजर्स के जो फैक्टर हैं उनमें कॉमन और लोएस्ट पावर वाले फैक्टर। तो यहाँ पे तीनों में कॉमन हो ऐसा फैक्टर कौन सा है, तो एक ही फैक्टर है 3, ठीक है, और लोएस्ट पावर 1 है सबकी। तो यहाँ पे एचसीएफ हमें मिलेगा 3, राइट। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम ऑफ 12, 15, 21 इज इक्वल टू, एलसीएम के लिए हमने पढ़ा कि इसके लिए आपको ग्रेटेस्ट पावर देखनी है और सभी फैक्टर्स को लेने हैं। जो रिपीट हो रहा हो उसकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, बाकी सभी फैक्टर आपको यहाँ पे लेने हैं। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर वाला 2⁻² है इंटू तीनों में कॉमन हो, कॉमन की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ग्रेटेस्ट पावर 3 की 1 है, 5 की 1 है और 7। तो 2 इंटू 2 4, 3, 5, 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें यहाँ पे मिलेगा 420। तो एलसीएम ऑफ 12, 15, 21 इज इक्वल टू 420। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 17, 23 एंड 29, राइट। इनके फैक्टर ट्री का यूज़ करके फैक्टर्स निकालते हैं।
तो 17 के कौन सा फैक्टर निकलेगा? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि 17 इज़ अ प्राइम नंबर, सो ही हैज़ ओनली 2 फैक्टर, 1 17 खुद और दूसरा 1। तो यहाँ पे हमें फैक्टर मिलेगा 17 और यहाँ पे 1। वैसे ही 23 के बारे में हम बात करें तो 23 का भी सेम, 23 खुद एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो उसके प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 होंगे, एक 23 दूसरा 1, तीसरा 29 है, 29 भी प्राइम नंबर है, सो उसके 2 ही फैक्टर होंगे, एक वो नंबर खुद और दूसरा 1। तो अब हम अगर इनके फैक्टर लिखें तो 17 के फैक्टर होगा 17 इंटू 1, 23 के फैक्टर होंगे 23 इंटू 1 और 29 के फैक्टर होंगे 29 इंटू 1, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर हम HCF की बात करें, HCF ऑफ 12, 15, 21 इज इक्वल टू, तो HCF मानी तीनों में कॉमन और लोवेस्ट पावर, तो यहाँ पे तीनों में कॉमन हो वैसा एक ही है, सो HCF होगा यहाँ पे 1। और LCM की बात करें, LCM ऑफ 17, 23, 29, तो LCM हमें क्या मिलेगा? तो LCM यहाँ पे मिलेगा ग्रेटेस्ट पावर और सभी, तो मतलब आएगा 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1। तो ये तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 11,339। तो तीनों का LCM हमें ये मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 8, 9 एंड 25। 8 के फैक्टर निकाले तो यहाँ पे 8 के फैक्टर हमें मिलेंगे, 8 2 से डिविजिबल है, सो 4, दूसरा 4 भी 2 से डिविजिबल है तो 2 इंटू 2 एंड 2 से 2 डिविजिबल यानी 1, राइट। 9 की अगर हम बात करें तो 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा। 3 ओनली 3 से डिविजिबल है, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। सेम 25, तो 25 5 से डिविजिबल है, तो 5 5 25, फिर ये 5 है उसका 5 इंटू 1 5, राइट। सो 8 के प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब 2 क्यूब। 9 के प्राइम फैक्टर मिलेंगे 3 इंटू 3 यानी कि 3 स्क्वायर, और 25 के प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे 5 इंटू 5 यानी कि 5 स्क्वायर, राइट। अब हम तीनों के LCM और HCF की बात करें तो यहाँ पे HCF ऑफ 8, 9 एंड 25 इज इक्वल टू, तीनों में कॉमन हो और लोवेस्ट पावर, तो यहाँ पे तीनों में कॉमन हो वैसा तो एक ही है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक है वो तीनों में कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 तीनों में एक ही कॉमन है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो मतलब कि एक तो सब में कॉमन होगा ही, तो यहाँ पे HCF हमें मिलेगा 1। LCM की बात करें तो LCM यहाँ पे मिलेगा हमें 8, 9, 25 का LCM, तो ग्रेटेस्ट पावर और सभी फैक्टर लेने हैं, तो यहाँ पे 2�3, 3�2 एंड 5�2, ठीक है। ये सभी फैक्टर्स मिलेंगे। 2 क्यूब यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, सो तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1800 ये मिलेगा। तो LCM हमें यहाँ पे मिलेगा 8800, ठीक है फ्रेंड्स। तो वैसे हमें यहाँ पे जो इंटीजर्स दिए हुए हैं उनके LCM और HCF हमें ऐसे मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स।
अब देखते हैं आगे का टॉपिक। आगे के टॉपिक के अंदर हमें यहाँ पे इफ़ a एंड b आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन HCF ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमें यह देखना है कि यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि अगर दो इंटीजर्स हो उनका अगर हम HCF फाइंड करें और वो दोनों इंटीजर्स का LCM फाइंड करें तो वो HCF और LCM का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा, तो वो दोनों जो इंटीजर्स है जिनका हमने LCM और HCF फाइंड किया है उनके प्रोडक्ट जितना होगा। ठीक है, फिर से समझ लो, अगर दो इंटीजर्स हमारे पास है वो दोनों इंटीजर्स का हम HCF और LCM फाइंड करेंगे तो वो HCM और LCM का जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों इंटीजर्स के प्रोडक्ट से सेम होगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखनी है। एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो एग्जांपल 7 के अंदर हमें कहा है फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 104 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर LCM। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है, फैक्टर ट्री वाली मेथड, उसका यूज़ करके 96 और 404 का HCF हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे। उसके बाद ये फॉर्मूला का यूज़ करके हम LCM फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 96 और 404 इनका हम फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर निकालने के लिए हम फैक्टर ट्री का यूज़ करेंगे। तो 96 के फैक्टर निकालना आपको आता है अभी। ठीक है, तो इसके दो पार्ट्स पड़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले ये देखेंगे कि 96 सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 उससे डिविजिबल है, तो आप कहोगे हाँ डिविजिबल है। 48 96 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 48 हमें मिलेगा। उसके बाद 48 जो है वो 2 से डिविजिबल है, हाँ वो हमें मिलेगा 24। 24 जो है वो भी 2 से डिविजिबल है, राइट, क्या मिलेगा 12। उसके बाद 2 वो भी 12 वो भी 2 से डिविजिबल है। उसके बाद 6 भी 2 से डिविजिबल है। 3 और 3 वो खुद 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इससे देखना है 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 48, 48 इंटू 2 96। और जब ये प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तब हम डिवाइड करके देखेंगे कि कौन से प्राइम फैक्टर से वो डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल है। सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर से चेक करते जाना है और आगे बढ़ना है। तो ये हमें 96 के प्राइम फैक्टर मिले जो है 2 इंटू 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 है और इंटू 3, तो 2⁵ इंटू 3। उसके बाद 404, तो 404 का अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालें तो वो हमें क्या मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि 404 सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है, तो हाँ 202 से वो डिविजिबल है। अब 202 जो है वो किसी प्राइम फैक्टर से डिविजिबल है, हाँ वो 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 101 आएगा। अब 101 जो है वो किससे डिविजिबल है, तो आप ये नंबर देख सकते हो, यहाँ पे यूनिट नंबर 1 है और यूनिट नंबर 1 आए ऐसा कोई भी फैक्टर का भी यहाँ पे यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 101 खुद एक प्राइम नंबर है। तो 101 प्राइम नंबर है तो उसके दो ही फैक्टर निकलेंगे, एक वो नंबर खुद और दूसरा 1। ठीक है, तो अब 404 के अगर हम फैक्टर देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 101 मतलब कि 2 स्क्वायर इंटू 101। तो हमें यहाँ पे HCF फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो HCF ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू
HCF फाइंड करने के लिए हम अब क्या देखना है, हमें देखना है लोएस्ट पावर एंड कॉमन। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर, दोनों इंटीजर्स के फैक्टर के अंदर हम देख सकते हैं 2 जो है वो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे 2⁵, यहाँ पे 2⁵2 है। हमें लेना है सबसे लोवेस्ट पावर वाला फैक्टर, तो वो है 2⁵2। सो यहाँ पे आएगा 2⁵2, मतलब यहाँ पे हमें HCF मिलेगा 4। ठीक है, अब HCF मिलने के बाद हमें LCM फाइंड करना है। LCM फाइंड करने के लिए हमें जो आगे फॉर्मूला देखा उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला एक देखा, HCF AB इंटू LCM AB इज इक्वल टू A इंटू B। यहाँ पे A और B क्या है, यहाँ पे है A इज इक्वल टू 96 एंड B इज इक्वल टू 404। तो इसको हम फॉर्मूला के अंदर ऐड करें तो HCF ऑफ AB, A मतलब 96, B मतलब 404 इंटू LCM, A कितना है 96, B है 404 इज इक्वल टू A इंटू B मतलब 96 इंटू 404। हमारे पास HCF फाइंड किया हुआ है। HCF ऑफ 96 एंड 404 इज 4, ये हमने फाइंड किया, इंटू LCM ऑफ 96 404 ये हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 96 इंटू 404। तो जिसको हम फाइंड करना है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड रहने देंगे और 4 को हम राइट साइड ले जाएंगे। तो LCM ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू 96 इंटू 404 अपॉन 4। तो यहाँ पे 101, तो 96 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9696। ठीक है, तो यहाँ पे हमें LCM मिलेगा। तो यहाँ पे LCM ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू 96 एंड 96 हमें मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे आपको ये फॉर्मूला का क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना है। आपको फैक्टर ट्री का यूज़ करके कैसे प्रोडक्ट निकालनी है वो पता चल गया। ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला का कैसे क्वेश्चन के अंदर यूज़ होगा, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास 4 टाइप की क्वांटिटी है यहाँ पे। एक है HCF, दूसरा LCM, तीसरा A और चौथा B। आपके पास ये 4 क्वांटिटी में से कोई भी एक क्वांटिटी अगर मिसिंग हो, मतलब वो आपको फाइंड करनी हो, बाकी 3 क्वांटिटी दी हो, तो उसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला का यूज़ करके वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हमें फाइंड करना है। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।